हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सोटिक पेट्स ऑफ स्कॉट। सो आज का वीडियो है सम डेंजरस फैक्ट्स अबाउट पफर फिश। सो मेरे पास एक इंडियन पफर फिश है। सो इसका जो डेंजरस फैक्ट ये है कि बहुत लोग अपने बिग टैंक्स में पफर फिश रखते हैं, तो मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि आप दूसरे फिशेस के साथ पफर फिश ना रखें, अब वो छोटा हो या बड़ा। सो मैंने बहुत लोगों के टैंक में देखा है कि 2-3 पफर फिशेस हैं और बाकी सब या फिर छोटे छोटे फिशेस हैं या फिर बड़े फिशेस जैसे कि गोरामी या फिर लिटिल कैटफिश। सो अगर आपके पास आपके टैंक में भी बहुत सारे फिशेस के साथ अपने 1 या 2 पफर फिश रखे हुए हैं, इंडियन पफर फिश या फिर फॉरेन पफर फिश जो भी है, तो आप ये गौर करेंगे कि आपके फिशेस का जो मतलब पूँछ है वो उसमें मतलब चोट दिखेगा आपको, पूँछ मतलब फिन्स छोटा हो जाएगा, नहीं तो ऐसा कुछ हो जाएगा। सो ये दूसरी कोई भी फिश नहीं करती। आप सोच रहे होंगे कि मतलब बड़े फिशेस अब एक साथ लड़के ऐसा हुआ होगा। सो ऐसा कुछ भी नहीं है। सो ये दे सकते हैं, ये पफर फिश है मेरा। सो ये इसका कलर बहुत ही सुंदर है, देखिए ये मेल है। सो अगर आपके पास पफर फिश है तो आपने नोटिस किया होगा कि अगर आपने किसी बोल पे रखा हुआ है, जैसे मैंने एक बोल पे रखा हुआ है, तो उसमें अगर आपने गप्पे फिशेस रखा हुआ है तो आप गौर करना, देखना 2 दिन 3 दिन बाद करके 1-2 फिश मरेगा या फिर गायब हो जाएगा। ओके, सो ये दूसरी कोई फिश नहीं करेगी, सिर्फ ये फिश ही करती है। बहुत ही डेंजरस होते हैं। सो दूसरा जो इसका एक फैक्ट है कि ये छोटा या हो बड़ा फिश को ये मतलब मार सकती है, इतना डेंजरस फिश होती है। अगर आप इसको आरवाना के साथ रखोगे तो आरवाना इसको नहीं खाएगी, क्योंकि इस फिशेस में बहुत ही मतलब टॉक्सिक वेनम होता है। तो अगर आपको शायद पता नहीं होगा, पफर फिश के जो दांत होते हैं वो बहुत ही बड़े होते हैं। सो मैं इसको पानी से बाहर निकल के आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए। सो आप जो ये वाइट कलर का चीज़ देख रहे हैं ना, ये इनका दांत है। ये देखिए ऊपर का दांत, ये नीचे का दांत, देखिए मुंह खुला हुआ है इसका। सो मैं इसको पानी में डालता हूँ। ये देखिए ये चला गया। सो अगर आप पफर फिश को पकड़ रहे हैं तो जल्दी से जल्दी अपना हाथ धो लीजिएगा और उस हाथ से खाना मत खाइएगा, या फिर उस हाथ को फ़ौरन मुंह में ना लगाइएगा। सो अगर मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, अगर इतना साइज़ का एक पफर फिश जो है ना, सो वो क्या बोलते हैं उसको, जहाँ से मोती होते हैं, जिस शेल से, अरे क्या कहते हैं, मतलब स्नेल टाइप, जो मतलब जिसका भी शेल बहुत सख्त होता है, उसको भी ये अपने दांतों से तोड़ सकता है। सो मैं इसको खाने के लिए मतलब लाइव फूड ही देता हूँ, तो मैं इसको देता हूँ स्नेल। ओके, मैं दिखाता हूँ। मैंने आज सुबह इसको ऐसे नॉर्मल 5 से 6 स्नेल्स दिए थे, अभी सिर्फ यही बचा हुआ है, ये भी शायद रात को खा ले। सो ये जो है बहुत ही डेंजरस फिश होता है। तो मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप बेल आइकन नहीं दबाओगे तो मेरा लेटेस्ट अपडेट आपको नहीं मिलेगा। सो ये फिशेस ये अभी मेरे पास एक है, तो मैं और भी लाऊंगा। सो इंडियन पफर फिश आपको दुकान से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी मछुआरे को बोल के रखेंगे तो आपको वो 5 से 6 ला के देगा, 6, 7, 10 भी ला के दे सकता है। सो बेकार बेकार में कोई पफर फिश को ज़्यादा दाम से आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फॉरेन का ले रहे हैं तो आप ले सकते हैं। अगर आप मरीन पफर फिश ले रहे हैं तो आप उसको
उपाय कर सकते हैं, लेकिन पफर फिश जो है आप उसको कभी भी मत पकड़ के मत खाना खाइए, बहुत ही डेंजरस फिशेस होते हैं ये। सो अगर ये बहुत बड़ा हो जाए आपके पास, अगर बड़ा साइज़ का पफर फिश है तो उसमें हाथ कभी मत दीजिए, वो आपके हाथ को एक मतलब चुटकी में उंगली को खा सकता है। सो मैं बोलना चाहता हूँ कि ये एक तरह से एलिगेटर गार्ड से भी बहुत ही डेंजरस फिश होता है। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। सो फॉर another information for fishes you can subscribe my channel. So bye guys.